अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पीपल्स पार्टी का वजीर आजम और वज़रा के नाम भी ECL में डालने का मुतालिबा। जिसके खिलाफ करप्शन की तहकीकात हो रही हैं उस पर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगाई जाए। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सेक्रेटरी जनरल फरतुल्लाह बाबर का वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी को खत। जिसने पाकिस्तान के लिए काम किया एस्टेब्लिशमेंट ने उसके लिए अच्छा नहीं किया। हम बुरे सलूक से नहीं डरते, जितना मारोगे उतना आगे बढ़ेंगे। आसिफ अली जरदारी का कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा ये मेरी हुकूमत नहीं गिरा सके, 5 साल हुकूमत चलाकर दिखाई। मैंने तो जमानत के वक्त पासपोर्ट जमा करा दिया था, मुझे बैरून मुल्क जाने की क्या जरूरत है। अल्लाह के फजल से हम जरदार हैं, हर हाल में खुश हैं। चीखें ना मारे, अभी तो बहुत सारे केसेस हैं। शेख रशीद का PP क़यादत को मशवरा, बोले कि जो ज्यादा शोर मचाता है समझो उसका वक्त आ गया। वज़ीर रेलवे ने दावा किया कि अंदरून में इमरान खान के खिलाफ पैसे बांटे जा रहे हैं। नवाज शरीफ के मुकाबले में आसिफ जरदारी का केस 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। मुराद अली शाह गर्दन तक फंसे हुए हैं, अगर जरा सी शर्मो हया है तो इस्तीफा दें। राना सनाउल्लाह के सवाल पर शेख रशीद ने एक बार फिर मुंह पर रखने के लिए सहाफियों से कपड़ा मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक अबूरी हुक्म जारी कर दिया। तमाम जाली बैंक अकाउंट्स मुंजमद, ट्रांजैक्शन समेत सारा रिकॉर्ड अदालत में पेश करने का हुक्म। अदालत उज़्मा ने JIT रिपोर्ट में शामिल तमाम इमारतों और जायदादों की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी लगा दी। ओपल 225, पार्क लेन और पार्थेनॉन भी शामिल जाली बैंक अकाउंट्स की समाअत पीर को सुप्रीम कोर्ट में होगी। JIT रिपोर्ट में लगाए गए हर इल्जाम में मासूम हैं। जाली बैंक अकाउंट्स केस में गिरफ्तार अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। JIT रिपोर्ट मुस्तरद करने की इस्तदा। रिपोर्ट पर मुफस्सल जवाब देने से माजूरी मौक़िफ़ अपनाया है कि JIT के पास कोई बुनियाद नहीं कि वो मामला NAB को इरसाल करने की सिफारिश करती। रिपोर्ट के साथ कोई मवाद या दस्तावेजात नहीं जो इल्जामात की तायद कर सके। जैन मलिक ने भी अपना जवाब अदालत उज़्मा में जमा करा दिया। JIT रिपोर्ट के तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। नब्बे की दहाई में बड़े बड़े सियासतदानों में करोड़ों की बंदरबांट का केस। FIA ने हाथ उठा लिए। सुप्रीम कोर्ट से असगर खान अमल दरामद केस की फाइल बंद करने की सिफारिश कर दी। FIA ने अपनी रिपोर्ट में अदालत को बताया कि इतने शवाहिद नहीं कि फौजदारी कार्रवाई हो सके। जिन सियासतदानों पर इल्जाम था उन्होंने रकम की वसूली से इनकार किया। अहम गवाहों के बयान भी एक दूसरे से नहीं मिलते और न ही मुताल्लिका बैंकों से पैसा अकाउंट में जमा होने का मुकम्मल रिकॉर्ड मिल सका। पाकिस्तान में आज तक बच्चों के जिगर और गुर्दों की पेवनकारी के लिए कोई इलाजगाह नहीं। हुकूमतों ने ऑरेंज लाइन ट्रेन को तरजीह दी। ऑरेंज लाइन ट्रेन भी मुकम्मल नहीं हो रही, हम करवा रहे हैं। चीफ जस्टिस के PKLI केस में रिमार्क्स। कहा कि अगर महकमा सेहत के पास कोई प्लान नहीं तो वज़ीर आला पंजाब को बुला लेते हैं, वो बहुत अच्छे और सीधे आदमी हैं, उनकी रहनुमाई की ज़रूरत है। एक खातून बर वक्त इलाज ना होने पर अपनी बच्ची की लाश लेकर लाहौर रजिस्ट्री पहुँच गई। अस्पतालों को चलाना मेरा या अदालतों का काम नहीं था, लेकिन इदारों की गलतियों का सद्जवाब करना अदलिया की कानूनी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस साकिब निसार का सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की कॉन्वोकेशन से खिताब। कहते हैं क्या पंजाब के अस्पतालों में वेंटिलेटर का मसला देखना हुदूद से तजावुज है? क्या पानी की किल्लत के मामले पर बात करना गलत है? मेरे इम्तिहान शुरू हो चुका, नतीजा रिटायरमेंट पर निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर PI इंतजामिया का जाली डिग्रियों वालों के खिलाफ एक्शन। 3 पायलट्स और 50 फजाई मेजबान नौकरी से फारिग।
हुकूमत पंजाब का देही इलाकों में डॉक्टर्स की तनख्वाहें बढ़ाने, पहली वाटर पॉलिसी और वाटर काउंसिल कायम करने का ऐलान। बहावलपुर में काबीना के इजलास में अहम फैसले। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं किसी की लड़ाई नहीं, सब एक सफ़े पर हैं। मेरा एजेंडा है कि सरकार सिर्फ लाहौर में बैठकर निगरानी न करे बल्कि मौके पर जाए। फैयाज चौहान कहते हैं ये इमरान खान का दौर है, ढील मिलेगी न डील होगी, अब किसी करप्ट सियासतदान की गुंजाइश नहीं। तब्दीली सरकार भी शाहाना तर्ज हुक्मरानी की डगर पर। बहावलपुर आमद पर वज़ीर आला पंजाब का हटो बचो प्रोटोकॉल। 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के काफिला अवाम रुल गए। सक्खर में गवर्नर सिंध की इमरान इस्माइल की 21 लग्जरी गाड़ियों के काफिले में एयरपोर्ट से सर्किट हाउस आए। सिंध में गवर्नर राज की कोई इतला नहीं। पीपल्स पार्टी कौन से मैदान में लड़ने की धमकियां दे रही है, धमकियों में आने वाले नहीं। गवर्नर सिंध की सक्खर में गुफ्तगू, वाज़ेह कर दिया कि एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। कोई कानूनी जंग लड़ना या मैदान में आना चाहता है तो ये उसकी चॉइस है। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहार ने कहा पाकिस्तान महाजराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, केस बने हैं तो अदालतों का सामना करना चाहिए। सियासी तनाव के माहौल में चौधरी निसार की एंट्री। कहते हैं कि नून लीग मेरी बात मानती या तो आज इक़्तिदार में होती। PTI हुकूमत को सियासी बहरान से निपटने का मशवरा। नायब और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ओन करना हुकूमत की सबसे बड़ी गलती करार दे दी। बोले कि अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए गए तो ये एहतसाब इंतकाम होगा। हायर एजुकेशन कमीशन ने DG नैब लाहौर शहजाद सलीम के डिग्री की तस्दीक कर दी। तर्जुमान नैब के मुताबिक शहजाद सलीम ने 2002 में MSc कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की थी। मुबैना जाली डिग्री के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत बुध को सुप्रीम कोर्ट में होगी। DG नैब लाहौर सलीम शहजाद समेत चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। पैरागॉन सिटी स्कैंडल केस में गिरफ्तार साद रफीक के खिलाफ मजीद शवाहिद सामने आ गए। साद रफीक ने पैरागॉन सिटी में सादीन एसोसिएशन के जरिए 410 घर फरोख्त किए। नैब दस्तावेजात के मुताबिक साद रफीक ने घरों के फरोख्त से 12 करोड़ 48 लाख रुपए से ज्यादा रकम बतौर कमीशन वसूल की। साद रफीक 122 घरों से मुताल्लिक मालिकान के नाम, पता और शनाख्ती कार्ड नंबर फराहम नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट को DG लीगल रेलवेज ताहिर परवेज को हटाने के लिए दायर दरख्वास्त पर 1 हफ्ते में फैसला करने का हुक्म। कमरा अदालत में DG लीगल ताहिर परवेज और वजीर रेलवे में नोक झोंक। शेख रशीद की शिकायत पर चीफ जस्टिस की ताहिर परवेज को वफाकी वजीर की इज्जत करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने शेख रशीद को मदाह सराई से रोक दिया। बोले अब तारीफ सुनकर कोफ्त होती है, जो काम किया वो मेरे फराइज में शामिल था। मुल्क में गैस का संगीन बहरान, सोई सदन हुकाम के सनतकारों से मुज़ाकरा। जुबैर मोतीवाला ने इतवार को इंडस्ट्री मुकम्मल बंद करने के बदले 6 दिन बिला तातुल गैस फराहम करने की सिफारिश कर दी। पंजाब भर में CNG स्टेशन 10 जनवरी तक बंद, लोगों को मुश्किलात का सामना। अली रजा आबिदी के कत्ल में लीड्स मिली हैं, केस तफ्तीश के मराहिल में है, शेयर नहीं कर सकते। IG सिंध कलीम इमाम की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले गुर्बत, महंगाई और नाखानदगी से जराइम बढ़ते हैं। IG सिंध का आइस समेत दीगर मनशियात की रोकथाम का भी अज़्म। कराची में दहशतगर्दी की नई लहर के बाद पुलिस का इकदाम। आज से 15 जनवरी तक डबल सवारी करने वाले मोटरसाइकिल सवारों की तलाशी शुरू करने का फैसला। मुहिम के दौरान सर्जिकल मास्क, पी कैप और हेलमेट पहनने वालों को खुसूसी तौर पर चेक किया जाएगा।
मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पुलवामा के इलाके राजपुरा में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। इलाके में घर घर तलाशी जारी। वज़ीर पोस्टल सर्विसेज मुराद सईद ने ट्रैक एंड ट्रेस ऐप का इफ्तिताह कर दिया। पार्सल भेजने के लिए डाक खाने का अमला अब सारिफ के घर आएगा। हर पार्सल की तरसील सारिफ के साथ विफाकी वज़ीर खुद देख सकेंगे। पार्सल ना पहुंचने पर ऐप वजूहात के साथ रहनुमाई भी फराहम करेगा। मुराद सईद कहते हैं कि सारिफीन की शिकायत को मद्देनजर रखते हुए महकमा डाक को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। 72 घंटों में पार्सल पहुँचाएंगे। शेखुपुरा में गहरी धुंध कातिल का रूप धार गई। फारूखाबाद के नवाही गांव में हद निगाह मुतासर होने से कार नहर में जा गिरी। एक ही खानदान के 6 अफराद मौत के सफर पर चले गए। मरने वालों में 3 खवातीन भी शामिल। वर्सेटाइल एक्टर कादिर खान की कनाडा में तबीयत बिगड़ गई। सांस लेने में दुश्वारी के बायस वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। कौमी हॉकी टीम की मुसलसल नाक़स कारकर्दगी से तंग आकर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी शहबाज अहमद सीनियर ने इस्तीफा दे दिया। हुकूमत और वजारत बैन सूबाई राबता के पास अगर कौमी खेल के लिए वक्त नहीं तो मेरे पास भी नहीं। फंड्स न मिलने का भी शिकवा। और गिलगित बल्तिस्तान की वादी नलतर और मालम जब्बा में सरमाई खेलों का दूसरा रोज स्नो बोटिंग, आइस स्केटिंग और आइस हॉकी के मुकाबले जारी।